ब्रेक के बाद बाखबर में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे थे कि चंबल ग्वालियर की राजनीति में महाराजा के कद को कैसे घटाया जाए। कांग्रेस इसकी कोशिश कर रही है और दूसरी कोशिश भाजपा के स्थापित नेता भी कर रहे हैं कि कांग्रेस हारे तो सही, लेकिन बीजेपी इतनी ना जीत जाए कि महाराजा का कद, ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद बहुत बड़ा हो जाए और वो उस कद के नीचे गुम हो जाए। रविंद्र जैन जी वरिष्ठ पत्रकार इस बारे में विस्तार से बता रहे थे। पूछेंगे उनसे कि आखिर बीजेपी के नेता ऐसी कौन सी तीसरी शक्ति खड़ी करना चाहते हैं जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, कांग्रेस भी हार जाए, बीजेपी की सरकार भी बनी रहे और ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद भी इतना बड़ा ना हो कि वो लीडर अपने आप को बौना महसूस करें। रविंद्र जी। जी राघवन जी, जैसा मैं पहले बता रहा था ब्रेक पे जाने से पहले कि मुझे ऐसा लगने लगा है कि ग्वालियर में जो 6 पूर्व मंत्री हैं जिनका राजनीतिक भविष्य कहीं ना कहीं अंधकार में जाता दिख रहा है, वो इस तरह की रणनीति बना रहे हैं जैसा कि अभी आपने उल्लेख किया है कि कुछ ऐसा विकल्प खड़ा किया जाए ग्वालियर में जो कहीं ना कहीं सिंधिया के समर्थकों को भी हरा सके और कांग्रेस को भी हरा सके। मैं आपकी बात में जोड़ना चाह रहा हूँ रविंद्र जी, आपकी बात में थोड़ा सा जोड़ना चाह रहा हूँ। क्या बीजेपी के लोग कोई भाजपा से बागी खड़ा करेंगे और बागी को जिताकर वो समर्थन दिलाएंगे बीजेपी को और सरकार भी बनी रहेगी और कांग्रेस भी कमजोर रहेगी? जी निश्चित तौर पर वहाँ बागी खड़े हो सकते हैं, इसकी पूरी संभावना है कि वहाँ बागी खड़े होंगे और निर्दलीय भी खड़े होंगे काफी बड़ी संख्या में, मुझे ऐसा अनुमान लग रहा है। लेकिन राघवन जी, जो आपका विषय है कि सिंधिया जी को कैसे घेरना है, उसको लेकर एक बहुत बड़ा घटनाक्रम ग्वालियर में भी शुरू हुआ है, उसका उल्लेख करना भी जरूरी है कि अशोक नगर की एक कांग्रेस कार्यकर्ता है अनीता जैन, जिनकी बहू है दलित समाज से आती है आशा दोहरे, उसके टिकट को लेकर एक ऑडियो वायरल हुआ है और जिसमें 50 लाख रुपए के लेन देन का मामला है। राघवन जी, यदि ये ऑडियो सही है तो निश्चित तौर पर सिंधिया जी और उनके खेमे को एक बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि वो खुद महिला सिंधिया जी से कह रही है टिकट लेने के लिए कि 2018 का ये ऑडियो बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि महाराज मैंने 50 लाख रुपए आपके कहने पर, पारासर जी के कहने पर अग्रवाल पर जमा करा दिए हैं। यदि इस तरह का हुआ है तो निश्चित तौर पर राघवन जी बहुत बड़ा झटका सिंधिया खेमे को लगेगा और मुझे लगता है कि इन सबके पीछे कहीं ना कहीं वो लोग भी शामिल होंगे सिंधिया जी की घेराबंदी में, जो भारतीय जनता पार्टी में अपने भविष्य को अंधकार में देख रहे हैं सिंधिया जी पर। देखिए, एक बात और बहुत बड़ी बात यह है कि ये कमलनाथ सरकार के जाने से पहले सिंधिया जी ने एक बहुत बड़ा काम कराया राघवेंद्र जी, और वो है ग्वालियर किले के ऊपर जो सिंधिया स्कूल है, लगभग 1000 करोड़ की जमीन है जो 1 रुपए में 99 साल के लिए कमलनाथ जी ने आवंटित किया मंत्रिमंडल से। उस मुद्दे को भी कहीं ना कहीं कोर्ट में ले जाने की तैयारी हो रही है, क्योंकि ईएसआई जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है उसकी जो प्रॉपर्टी है ग्वालियर महल पुरातत्व का, उसको बगैर अनुमति के जो जिस तरह से किया गया है, ये तमाम सारे ऐसे मुद्दे हैं, चाहे वो सीपरी की छत्तियों की जमीन का मुद्दा हो, चाहे ये ऑडियो का मुद्दा हो, चाहे ग्वालियर किले की हो, इन तमाम सारे मुद्दों पर सिंधिया को घेरने के लिए वो तमाम सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता जिनका भविष्य अंधकार में है, इन तमाम सारे मुद्दों की फाइलें आपको सबको पता है। प्रभात झा जी पिछले कई वर्षों से इस मुद्दों को उठाते रहे हैं, उनके पास ये फाइलें हैं, तो ये मुद्दा आसान नहीं है, ये मुद्दा बहुत आगे तक जाएगा और सिंधिया जी की घेराबंदी करने में कांग्रेस और बीजेपी दोनों अब मिलकर काम करेंगे। बिल्कुल, लेकिन रविंद्र जी, बाकी 3 साथी भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि हम देखते हैं कि राजनीति में चाहे वो हनी ट्रैप कांड हो, चाहे वो व्यापम घोटाला हो, चाहे वो उज्जैन सिंहस्थ की घोटाले की बात हो, नर्मदा किनारे पेड़ लगाने के घोटाले की बात हो, ई टेंडर घोटाले की बात हो, ये सब घोटाले सरकार के स्तर पर ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। हमें लगता है कि ये जो घोटाले की बात हो रही है, जिस तरह की ऑडियो क्लिपिंग की आप बात करें कि 50 लाख रुपए टिकट के लिए आपने कहा था हमने जमा कर दिए, ये सब एक तरह से बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं की प्रेशर पॉलिटिक्स है। हमने देखा कि इसमें कभी कुछ निकलता नहीं है, सब धान 22 पसेरी हो जाती है। आप और हमने कभी सुना किसी लीडर को जेल जाते हुए, किसी अफसर को बंद होते हुए? तो ये चुनावी रणनीतियां, चुनाव के बाद ये सारे मामले ठंडे बस्ते में चले जाएंगे, लेकिन चुनाव तक तो ये उथल पुथल मचाएंगे। आपका कहना ठीक है कि इसमें घेराबंदी होगी और कहीं ना कहीं यश और प्रतिष्ठा दोनों को भंग करने की कोशिश होगी। मैं बाकी 3 मेहमान से बहुत संक्षेप में आपकी बातचीत पर टिप्पणी लेता हूं कि जो मामले अभी उठ रहे हैं, चाहे वो सिंधिया स्कूल का मसला हो, चाहे वो 50 लाख रुपए देने की बात हो, आखिर सिंधिया का कद कैसे घटे, इस बात में बीजेपी कांग्रेस सभी नेताओं की संयुक्त मुहिम है या रणनीति है? पूछूंगा मिलिंद जी, आपकी इसमें राय बहुत संक्षेप में। नया ट्रेंड आया है पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिटी का जी, ये बहुत महंगा पड़ रहा है, क्योंकि आप देखिए उत्तर मध्य प्रदेश के जो सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनके सिंधिया के केंद्र में मंत्री बनने से तकलीफ नहीं है। सारी समस्या जो खड़ी हुई है वो उनके समर्थकों के कारण हो गई है, क्योंकि बड़ी संख्या में जो विधायक उनके साथ में और जो पूर्व मंत्री आ गए हैं, उन्होंने वहां के स्थानीय समीकरणों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है
और बीजेपी और कांग्रेस में जो सारी गहमा गहमी बढ़ गई है उसके मूल कारण यही है, बिल्कुल। क्योंकि स्थानीय स्तर पे बड़ा उलटफेर हुआ है। एकदम। मैं मानता हूँ जी, समय चूंकि कम है। छिब्बर जी, ये जो बात की कि ये राजनीति में जो गहमागहमी बढ़ रही है एक दूसरे की जड़ खोदने की और कद घटाने की, आप किस में राय कि सिंधिया को किस तरह से बीजेपी कांग्रेस दोनों टारगेट कर रही है और वो कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं? बहुत संक्षेप में राय। हाँ राघवन जी, इसमें कहना मेरा ये कहना है कि बीजेपी में यदि समस्या है तो समस्या कांग्रेस में भी है जी। और ये जो बीजेपी के भी जो लोग जो ये चाहेंगे कम से कम 22 की 22 सीटें सिंधिया के ना जीते हैं, क्योंकि सबके सब अगर ये जीत भी गए तो और भाजपा वाले को प्रेशर होगा। बिल्कुल। तो 10-15 सीटें भी अगर इनको मिल जाए तो बाकी तो जो आपने भी बोला है कि जो कांड खोल रहे हैं, ये खोल रहे हैं, उसको फर्क नहीं पड़ता, ये सब चुनावी होते हैं, बाद में चुनावी स्टंट है, ये सब चलते हैं। 12-15 सीटें भी ले आए तो बाद में सिंधिया जी की स्थिति वैसी रहेगी, कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। बिल्कुल, एकदम ठीक आपने कहा। ओझा जी, कोई आपकी टिप्पणी इस पर? ये है कि जो रविंद्र जी ने कहा वो बिल्कुल सत्य है कि दोनों एक दूसरे दोनों पार्टियां एक दोस्त हो गई हैं केवल सिंधिया जी का कद घटाने के लिए। बिल्कुल, और आपको आपको शायद याद होगा कि एक बहुत बड़ी भाजपा नेत्री ने ये भी कहा था कि भाजपा एक बहुत बड़ी नदी है, उसमें छोटी छोटी नदियां आके मिलती रहती हैं। बिल्कुल, नरेंद्र सिंह तोमर ने भी कहा था कि बीजेपी का हाजमा बहुत दुरुस्त है, यहाँ कोई भी वो उसको हजम कर लेती है। तो ये बहुत सारी बातें हैं। आपने ठीक कहा कि नदियां हैं और कई बड़ी नदियां, कई छोटी नदियां बड़ी नदी में आके मिल जाती है। समय चूंकि खत्म हो चला है। ओझा जी, आपकी बातचीत को मैं ही रोकूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलिंद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। छिब्बर जी, आपका भी साधुवाद। और रविंद्र जैन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने वो 50 लाख की घटना का भी जिक्र किया जो अभी आगे जाके मुद्दा बनने वाली है टिकट वितरण के मामले में, जो 2018 की बात है। तो दर्शकों को हम बता दें कि उपचुनाव 24 विधानसभा के होने वाले हैं, लेकिन उसके पहले बहुत सारी प्याज की परतें खुलेंगी। उसमें सब लोग हमले करेंगे, लेकिन एक मुख्य टारगेट होगा, वो केंद्र होगा ज्योतिरादित्य सिंधिया। बीजेपी और कांग्रेस के दोनों जो लीडर हैं वो टारगेट करेंगे सिंधिया को कि उनका कद ना बढ़ जाए। भाजपा के भीतर असंतुष्ट टारगेट करेंगे और कांग्रेस में तो कमलनाथ और दिग्विजय इसको मुहिम बनाकर चल ही रहे हैं। तो देखते आने वाले दिनों में होता क्या है। फिल वक्त इस पूरी बात को हम यही रोकते हैं, इस बाखबर के रंग को समेटते और आते हैं बाखबर के अंतिम रंग की तरफ। आज हम आपसे बात करेंगे पर्यावरण संरक्षण के बारे में बात करेंगे। दरअसल कोरोना वायरस की बहुत बात हो रही है, इसी के बीच में ये भी कहा जा रहा है कि पीपीई किट जो होता है वो प्लास्टिक का बना होता है और उससे प्रदूषण फैलता है। अब प्लास्टिक प्लेनेट संगठन ने एक खास तरह की पीपी शील्ड तैयार की है। यह दुनिया की पहली प्लास्टिक फ्री पीपी शील्ड है। इसे लकड़ी से निकलने वाले सेल्यूलोज और कागज की मदद से तैयार किया गया है। जल्द ही इसकी बिक्री भी शुरू हो जाएगी, यानी ये बहुत जल्द बाजार में आपको मिलेगी। और सबसे खास बात यह कि बड़ी सस्ती हो गई है। इसकी कीमत 48 रुपये है, जबकि पीपी किट की कीमत, एक किट की कीमत है 150 रुपये। और इसका जो पैकेट होता है जिसमें पीपी किट आती है वो 7,000 रुपये में उपलब्ध कराया जाता है। 150 पीपी किट। इसे तैयार करने वाले अब प्लास्टिक प्लेनेट संगठन के डिजाइनर के मुताबिक हैंडबैग को आसानी से एडजस्ट भी कर सकते हैं। एक बार इस्तेमाल किए जाने के बाद इसे ऑर्गेनिक वेस्ट के साथ डिस्पोज किया जा सकता है, यानी पीपी किट जो प्लास्टिक की होती है उसको डिस्पोज करने में दिक्कत जाती है और वो एक तरह का अलग से पर्यावरण के लिए कचरा बन जाता है। एक बार इस्तेमाल के बाद ये अपने आप खत्म हो जाएगी। अमेरिकी कंपोजिस्टिंग काउंसिल का कहना है कि इससे कोरोना वायरस फैलने का खतरा भी कम होगा, यानी इसको कोरोना वायरस के खतरे से आप बच सकते हैं। संगठन के को फाउंडर सियान सुथरलैंड का कहना है कि इसे तैयार करने का लक्ष्य प्लास्टिक पॉल्यूशन को घटाना है। और ये भी उन्होंने कहा कि प्लास्टिक फ्री होने के कारण यह पीपी किट कचरे में 3 दिन के बाद स्वतः ही खत्म हो जाता है। वर्तमान में इस्तेमाल हो रही पीपी किट एक बार पहनने के बाद सदियों तक पर्यावरण में मौजूद रहेंगी कचरे के रूप में। इसलिए ऐसी पीपी किट को तैयार किया गया है जो ऑर्गेनिक कचरे के रूप में खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। तो ये कोरोना वायरस के चलते एक अच्छी खबर यह है कि प्लास्टिक का जो पीपी किट होता है उसकी जगह अब ऑर्गेनिक पीपी किट आने वाला, जो सस्ता भी है और जल्दी से अपने आप खत्म भी हो जाता है। तो बाखबर के इस रंग में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।